नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं राकेश तारा लेके आया हूँ जेके न्यूज़ ब्रेक टॉप 10। जी हाँ, हमारी यही कोशिश होती है कि दिन भर की जो भी खबरें हो वो आप तक पहुँचाएं और जेके न्यूज़ ब्रेक जो है हर पल पर नज़र, हर खबर पर नज़र रखता है। जी, आज अगर बात की जाए कोविड-19 की बात की जाए तो राजौरी में 2 लोगों की मृत्यु हुई जो कोविड-19 के शिकार हुए। जी हाँ, विजय गुप्ता जी और जो हमारे नेत्र कुमार जी जो कि प्रॉपर जो है कोविड-19 के शिकार हुए और आज उन्होंने अपनी जान दे दी। इस पर अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो उन्होंने बड़ा दुख जाहिर किया और ख़ासकर डीसी राजौरी, एसएसपी राजौरी, डीआईजी राजौरी, एडिशनल डीसी, इन्होंने इस पर दुख प्रकट किया और कहा कि उनके घर वालों को सहन शक्ति दे भगवान। और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो है एसओपी की पालना करे, उल्लंघना ना करे, क्योंकि हमारी कीमती जानें जो जा रही हैं इसमें कहीं रुकावट हो। बैक टू विलेज 3 की चलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये शख्स किस तरह से बैक टू विलेज 3 के प्रोग्राम को जो है किस तरह से बयां कर रहा है और कितना दुख जाहिर कर रहा है। ये हमारे न्यूज़ की तरफ से आपको ये क्लिप बताया जाएगा। नਵੇਂ कराई दियो क्योंकि टब्बर लोगों का बधे ना ਹੁਣ 11 12 15 ਸਾਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵਧੇ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ ਟੀਐਸਓ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹ ਬਾਰੇ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਦੋਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੋਲ ਦਾ ਪੀਐਚਐਚ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ 13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਪੀਐਚਐਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਨ ਪੀਐਚਐਚ ਕਰਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ। लेकिन नवा राशन कार्ड जो क्यों नहीं बनाते तो नवे राशन कार्ड वो अग लगी मैं दसा सबूत सिफारशी बंद तो मिनटे बनाते यार सिफारश कि राशन कार्ड की। बाकी ये कोई काम नहीं होना ये जो फाइलों पर लिखा अगर ये वीडियो ही फाइलों आई कमाई ये देनी ना तो वो बेहतर है फाइलों अपने घर ही ले जाओ इनका कोई मतलब नहीं है फाइलों। मान्यवर काशी जी की आज 14वीं डेथ एनिवर्सरी जम्मू में मनाई गई। जी हाँ, अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 48 के काउंसलर श्याम लाल बसीन ने जो कि श्रद्धांजलि दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनको हर वक्त याद किया जाएगा और इस प्रकार उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने देश के प्रति बड़ा ही कार्य किया है और उन्होंने कहा कि हमें जो है इन लोगों को है प्रॉपर याद रखना चाहिए। 14वीं डेथ एनिवर्सरी है, परिनिर्वाण दिवस है उस महान नेता का मान्यवर कांशीराम जी का जिन्होंने इस मुल्क की राजनीति की दिशा और दशा ही बदल दी और आज उनको हम श्रद्धा के सुमन अर्पित छत नमन करते हैं। उस महान हस्ती को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अगर किसी को हम नमन करते हैं तो वो है हमारी हस्ती मान्यवर कांशीराम जी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं उस हस्ती का जिन्होंने पैदल और साइकिल यात्रा पूरे देश के अंदर चलाई, गरीबों दबों कुचलों के लिए उन्होंने काम किया और सही मायने में जो दबे कुचलों को जो मसीहा हैं मान्यवर कांशीराम जी हैं। और इसके साथ भी उनकी हस्ती का इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार वो राष्ट्रपति भवन में जब गए थे तो राष्ट्रपति जो हमारे महामहिम KR नारायण जी जो राष्ट्रपति थे उस वक्त वो उन्हें छोड़ने के लिए गेट पर मान्यवर कांशीराम ने कहा कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, आप यहीं रुकिए, मेरा कांशीराम खुद ही चला जाएगा। पैंथर्स पार्टी की बात करें तो आज जम्मू में उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ और निशाना साधा और कहा कि इस सरकार ने जो है अगर बात की जाए टोल टैक्स और कई प्रकार के टैक्स लगाए और इन्होंने इस पर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र पर निशाना साधा। केंद्र सरकार देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रही है जम्मू कश्मीर में, उससे यहाँ के लोगों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर जम्मू के लोगों को इसका ज़्यादा जो एडवर्स फॉलोआउट्स देखने को मिल रहे हैं
क्योंकि पहले यहाँ टोल प्लाजाज खोले गए, टोल टैक्स लगाकर लोगों की जेबों के ऊपर एक डाका डाला गया। अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है और ऐसे वक्त पे लगाया जा रहा है जबकि कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ का टूरिज़्म जो है वो पहले से फेल हो चुका है, इंडस्ट्री नहीं यहाँ चल रही है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को हुए हैं, ट्रेडर्स को बहुत नुकसान हुए हैं। आम जो बिजनेसमैन है 4G ना होने की वजह से उसको जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। बेरोज़गारी यहाँ चरम सीमा के ऊपर है और ऐसे माहौल में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना सरासर जो है एक अन्याय है, एक बहुत बड़ी ज़्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, जिसकी पैंथर्स पार्टी जो है वो सख्त मजम्मत भी करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाकर यहाँ लोगों के अंदर जो गुस्सा देखने को मिल रहा है उसका इजहार हमने किया है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक कानून थोप रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये कानून जो है यहाँ के लेजिस्लेचर को बनाया जाना चाहिए था। और यहाँ की असेंबली ने 2011 में ये फैसला लिया था कि ये अभी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि रियासत के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। रियासत एक बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने किया प्रोटेस्ट अशोक कुमार की अध्यक्षता में। जी हां, अशोक कुमार की बात करें तो वो हमेशा लोगों के अंग संग रहते हैं और जितनी भी ग्रीवेंसेस होती है उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई भी अगर वजह लोगों की होती है तो उस पर जो है प्रोटेस्ट करते हैं। अशोक कुमार ने आज प्रोटेस्ट किया, बारीदारों को संकेत किया कि आपका चैप्टर क्लोज है, मां वैष्णो पर जो ये सियासत करनी छोड़ दो। जी हां, उन्होंने कहा है कि हम अपनी माता वैष्णो देवी पर सियासत नहीं होने देंगे। अगर बात की जाए श्राइन बोर्ड की तो श्राइन बोर्ड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बारीदार जिस तरह से सड़कों में नाराबाजी कर रहे हैं, मां वैष्णो को हम जो नमस्कार करते हैं और मां वैष्णो के पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अशोक कुमार बड़े कड़े लफ्जों में कहते हैं, वो कहते हैं कि सियासत करनी है तो किसी और पर करो, धर्मस्थल पर हम कभी भी किसी की सियासत नहीं होने देंगे। नहीं चलेंगे, बारीदार नहीं चलेंगे, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद, बारीदार नहीं चलेंगे, बारीदार नहीं चलेंगे, बारीदार नहीं चलेंगे, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद। माता वैष्णो देवी के विषय के अंदर करने का प्रयास करना चाहते हैं। जब बारीदार थे तब वहाँ क्या क्या हो रहा था ये जगमोहन जी से बेहतर जानते हैं। और मैं इस विषय के ऊपर एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, कुछ सियासतदान अपनी राजनीति चमकाने के लिए बारीदारों को आश्वासन देने का प्रयास करना चाहते हैं। बारीदारों का चैप्टर क्लोज हो चुका है, बारीदारों की किताब बंद कर दी गई है जब से श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर करा है। बारीदार अनाप शनाप वो कहते हैं कुछ मूर्तियाँ कहाँ गई। अरे तुम्हारे ज़माने के अंदर 13 बिल्डिंगें थी, आज 130 हो गई। ये प्रोग्रेस का रिकॉर्ड है। तुम्हारे ज़माने के अंदर भी चोरियाँ चलती थी, डकैतियाँ चलती थी, आज हर एक तरह का भक्तों को सहूलियत देने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए श्राइन बोर्ड जिंदाबाद है, बारीदारों का चैप्टर समाप्त है। और बारीदार जो कल जुलूस निकाल करके गुमराह करने का प्रयास करना चाहते थे, हम डोगरा फ्रंट शिवसेना उसका विरोध कर रहा है। और चेतावनी देना चाहता हूँ उन सियासतदानों को, अरे बाबा तुम्हारे घरों के बाहर धरना दिया जाएगा। तुम वोटों की खातिर अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करना चाहते हो और माता वैष्णो देवी के नाम को पट्टा लगाने की बातें करना चाहते हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए एक ही बात, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। माता रानी की कृपा है जम्मू के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान ने हमला करा, माता रानी एक कन्या के रूप में खड़े होकर के उसने पाकिस्तान को जवाब देने का प्रयास करा है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बड़े बड़े दिग्गज नेता एनसी के हों, पैंथर्स पार्टी के हों, कांग्रेस के हों और पीडीपी के हों, उन पर जो है पाकिस्तान ने कुछ लेटर उनके घर छोड़े थे कि आपको जान से मार दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो आज हम बात करेंगे संत श्री साहिल जी महाराज को पाकिस्तान ने जान से मार देने की धमकी दी है। 14 अगस्त को उन्होंने एक लेटर लिखा, 6 अक्टूबर को उन्होंने फोन पर उनको धमकी दी कि आपको मार दिया जाएगा।
इस धमकी को लेकर जम्मू के युवा बुजुर्ग सभी रोडों पर आए और उन्होंने प्रदर्शन किया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा अगर संत श्री साहिल जी महाराज पर कोई भी अटैक होता है तो इस पर हम अपनी सरकार को वाज़ेह तौर कह देते हैं कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करे और हमारे जो भी जितने भी संत सेवक हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और जो भी ऐसे फोन करता है पाकिस्तान बार बार अगर ऐसी नापाक हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुछ वक्तों ने तो इस प्रकार कहा कि हम कश्मीर जाएंगे और कश्मीर से पाकिस्तान भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसे लेटर लिखना पाकिस्तान बंद कर दे। मेरे साथ आ जाओ, हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे। आप जो उनके तरफ जो वीडियो रखो ना। एक ही चीज मानते हैं, हम कोई रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, हम सनातनी हैं, राष्ट्र हित में चलेंगे। हम किसी को कोई गाड़ी का किसी भी चीज़ का नहीं। एक लाइन पे हमारे महाराज हरि सिंह का जो स्टैचू है उसके सामने जो ग्राउंड है हम बिल्कुल शांति से वहाँ बैठेंगे। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस प्रशासन के किसी भी नियम को तोड़ते हैं, आप इनमें से किसी को भी नहीं मेरे गिरफ्तारी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, मैं इन सब की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जो आज जो जहाँ प्रोटेस्ट जम्मू के सब नौजवान बुजुर्ग जो साथी सनातन धर्म के जहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे संत साहिल जी महाराज, उनको थ्रेट दूसरी बार पाकिस्तान से आया है कि 1 महीने के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। तो हम सब लोग इसलिए सड़कों पे आए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ऑनरेबल गवर्नर साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए ताकि बार बार उनको थ्रेट ना आए। और उनको कहा गया है कि 1 महीने के अंदर हम जान से ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान से पहला थ्रेट 14 अगस्त को आया था और दूसरा परसों आया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूरे जो जहां सनातन धर्म के आए हुए हैं, हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि उनको सुरक्षा दी जाए जल्दी। आज जम्मू में वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर ABVP का प्रदर्शन दिखने को मिला। जी हाँ, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि ये जो इदारे होते हैं, एजुकेशन के इदारे होते हैं, ये पब्लिक, ये लोगों के इदारे होते हैं। इसमें वाइस चांसलर अपनी जो ताक बनाकर बैठा है वो भूल जाए। जिस तरह से अगर बात की जाए कश्मीर में एडमिशन की तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जम्मू में हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने वाइस चांसलर के ऑफिस का घेराव किया और गेट खोलकर अंदर जाकर नाराबाजी की और कहा कि ये जो भेदभाव है इसको कहीं ना कहीं आप छोड़ दें। देने आए थे। ये कागज है, कोई बम नहीं है, दिख रहा होगा सभी को, लेकिन डर देखिए, ताले लग गए दरवाजे पे कि आज से नहीं 2018 से चल रहा है। जब हम लोगों को एडमिशन के लिए यहाँ 28 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी थी, कि तब से ऐसा ही चलता आ रहा है। और आज ये लोग जिन कुर्सियों पर बैठे हैं ना, वो कुर्सियां हमारे बाप की जेब से जो पैसे जाते हैं उन पैसों से आती हैं। और ये इस सारे परिसर को अपने बाप का परिसर समझकर बैठे हैं, पर ये इनके बाप का नहीं, हमारे बाप की जागीर है। हम गर्व से कह सकते हैं हमारे बाप की बिल्डिंग है, हमारे बाप टैक्स पेयर्स हैं, उनके टैक्स से ये बिल्डिंगें बनती हैं। और ये लोग एसीदार कमरों में बैठकर अंदर हम पर से पेन से हुक्म चलाते हैं। क्या जम्मू संभाग के अलावा कश्मीर संभाग में कभी एडमिशन की समस्या आती है? नहीं। आती है? नहीं। यहाँ क्यों आती है जानते हैं? नहीं। तो ये लोग समझते हैं हमारे माथे पे बेवकूफ लिखा है। अभी 6 मिनट और रहते हैं, 6 मिनट और रहते हैं, 6 मिनट का हम लोग वेट करेंगे। लगाओ ना यूनिवर्सिटी सारे बिछू आराम से बैठेंगे। कोविड-19 की बात करें
तो इसमें डॉक्टर्स की तो बात ही रही, हमारी बेल्ट फोर्स भी, और अगर तीसरी बात करें तो सफाई कर्मचारी जो कि प्रॉपर जो है हमारे गलियों में नालों से हमारे घर से जो कचरा उठाकर ले जाते हैं, 24 घंटे हमारी सेवा में लगे रहते हैं। आज उनको सड़क पर देखकर हमारे मन में भी थोड़ा दर्द हुआ। जी हाँ, सफाई कर्मचारी जो कि 24 घंटे जो है अपने म्युनिसिपैलिटी हो, अपनी पंचायत हो, सभी को साफ करने की कोशिश करते हैं और 24 घंटे लगे रहते हैं। खासकर इस बीमारी की बात करें तो, इस इन्फेक्शन की बात करें तो वो खुल के सामने आते हैं और लोगों की गंदगी साफ करते हैं। और वो सड़कों पर आकर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया उन्होंने, तो कुछ मन में दुख हुआ। उनका कहना है कि हमें जो पेंडेड वेजेस हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रही हैं और हमारे घर में जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो हमारी जो पे बनती है वो भी 6 और 7 हज़ार बनती है, वो भी अगर प्रॉपर ना मिलेगी तो जिस तरह से बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या करेंगे? हम बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते तो बचाएंगे कहाँ पे? बड़े बड़े दावे करना छोड़ो और खासकर जो टेलीविजन लोग हैं वो प्रॉपर उनको वेतन दिया जाए ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सकें। जी हाँ, सफाई कर्मचारी की बात करें तो वो 24 घंटे जो है इस इन्फेक्शन के साथ लड़ रहे हैं, लोगों के घरों में सफाई कर रहे हैं। जेकेपीएफ जेकेपीएफ पेंडिंग पीएफ रिलीज करो। आज तमाम एम्प्लॉइज जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तकरीबन सफाई कर्मचारी, आज हर वार्ड से एक एम्प्लॉइज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जिसके लिए हमारी मेन गुहार थी कि जेकेपीएफ के बाहर हमारा आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे एम्प्लॉइज ने जेकेपीएफ को हमारा पिछले एक साल से इन लोगों ने अप्लाई कर रखा था, ऑनलाइन कर रखा था, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज को आज तक वो पीएफ रिलीज नहीं किया गया है। हम मीडिया के माध्यम से जेकेपीएफ की एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते हमारे एम्प्लॉइज ने मात्र 6,000 में अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे एम्प्लॉइज को, जो 6,000 रुपये में काम करने वाले एम्प्लॉइज थे, उन लोगों का पीएफ जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक हमारा पैसा रिलीज़ नहीं किया गया, जिसके लिए हमने जेकेपीएफ से और यूटीपीएफ से बैठ के बात की, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं। आखिर हम पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हमारे एम्प्लॉइज़ का जो छोटा एम्प्लॉइज़ है उसका पैसा गया तो गया कहाँ गया है? जेकेपीएफ मानने को तैयार नहीं। जेकेपीएफ का कहना है कि हम लोग यूटीपीएफ में पैसा डाल चुके हैं, यूटीपीएफ का कहना है हमारे पास अभी तक वो पैसा आया ही नहीं है। लेकिन मीडिया के माध्यम से यही पूछना चाहते हैं, हमारा पैसा आखिर गया तो गया कहाँ गया है? जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, 6,000 रुपये में हमारे लोग जो हैं वो बेटी को बचाना तो दूर की बात है, बेटी को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3। जी हाँ, कुछ पंचायतों ने बैक टू विलेज 3 से बाइकाट किया। उसमें एक पंचायत है थन्ना मंडी की, मन्याल की, वहाँ के सरपंच और पंचों ने जो है बाइकाट किया और कहा कि पहले बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 में काम ही नहीं हुआ और हमें डेट दी गई थी 8, 9, 10 की, तो अचानक ही डेट चेंज कर दी गई, जिससे हमारे सरपंच पंच और लोग जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गए और प्रॉपर तरीके से हम इस बैक टू विलेज 3 को नहीं मना सके और हमने बाइकाट किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे कामकाज नहीं हुए हैं। उन्होंने सरकार और उपराज्यपाल से मांग की कि हमारी पीछे देखा जाए बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 के जितने काम हैं वो ही हमें प्रॉपर करा दिए जाएं, तो हमारे लिए वो ही बहुत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम जो है, जिसका हमारे लिए, हमारी पंचायत के लिए पहले जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी वो 10, 11 और 12 तीन तारीख जो है 3 डेट जो है दी गई थी।
और हम सबसे पहले इसका जो है हमने इन्होंने अनफॉर्चुनेट डेटा चेंज की और 7, 8, 9 रखा। आज हमारा तीसरा दिन था। पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली हमने जो है बैक टू विलेज इस प्रोग्राम का हमारी पूरी पंचायत ने बाइकआउट किया। हमारा बाइकआउट करने का, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद ये है कि हमने क्यों बाइकआउट किया। बेसिकली बैक टू विलेज फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो हमने जो प्लान बनाए थे वहाँ पर उसको जो है ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक धोखा है। सरकार अपनी नाकामियाँ जो है उनको छिपाने के लिए ये फिर से इन्होंने फेज़ 3 शुरू किया, जबकि फेज़ 1 और फेज़ 2 में हमने पंचायत का ऐसा कोई भी काम जो है वो नहीं छोड़ा था। सारे काम जो है वो हमने उसमें जो है मेंशन करके दिए थे, जिनको इम्प्लीमेंट करने में अभी तक जो है वो पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। कोई भी काम जो है वो उसको जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। मैं आपके सामने यहाँ ये रखना चाहता हूँ कि पब्लिक जो है, जो वार्ड्स के जो लोग हैं या जो हमारी पंचायत के लोग हैं, लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऊपर से क्या है कि एक गाइडलाइन आ जाती है जी हमने 10 लाख रुपए पंचायत को दे दिया, जबकि अभी कुछ दिया नहीं है। और हमारे लिए ये जो है लोगों को फेस करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमारी पंचायत में कई किस्म के मामला हैं। हम सबसे पहले तो मुगल रोड के ऊपर है हमारी पंचायत। आज उसको जो है मॉडर्न पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए था। आपने यहाँ से इससे पहले दूर दूर की पंचायतों को मॉडर्न पंचायत का मनिहाल, अजंताबाद, मनिहाल भी, ये जो हमारी जो कॉलेज होगी, जो रोड पर पंचायतें हैं, कम से कम इनको मॉडल विलेज का दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वो बिल्कुल टोटली जो है वो जीरो करके रखा हुआ है। वहाँ पर कोई भी जो है फंड्स जो है उस किस्म से, जिस किस्म से आने चाहिए उससे नहीं दिए जाते। बात करेंगे हम राजौरी के टुंडी त्राट सरपंच की, दिग्गज सरपंच की, जो 3 बार लगातार सरपंची इलेक्शन जीते। और उन्होंने आज बैक टू विलेज 3 की बात करें तो उन्होंने पहले भी एक दिन हमारे चैनल से बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को आने दो और लोगों के सामने बातें होंगी। उस दिग्गज नेता ने आज सरपंचीज और आवाम के सामने एडमिनिस्ट्रेशन जो गई हुई थी उसके सामने पूरा चिट्ठा खोल के रखा कि बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 में क्या हुआ। हम सरपंचों को बदनाम किया जा रहा है, कहीं पे काम नहीं हुए। खास तौर पर उन्होंने एक रोड का जिक्र किया कि उसका पैसा भी निकाल दिया गया है, मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, और आज तक उस रोड का काम नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि इस तरह से, जिस तरह से हमें लोग वोट देकर जिताकर आगे भेजते हैं, तो आज जब ये दिन देखना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लीडरशिप पर घृणा आती है। दिग्गज नेता जुगेश शर्मा ने कहा कि हमारे प्रॉपर जो है काम प्रॉपर किए जाएं। चले जाएंगे। मैं इसलिए मैं बैक टू विलेज पहले ही करना चाहता था, मुझे पता काम हमारे नहीं होते हैं। ये है हमारी मकोर की जो है यही डिमांड है। वार्ड नंबर 7 के अंदर ट्रांसफार्मर मैं रेजोल्यूशन दे दूंगा और वार्ड नंबर 8 के अंदर ट्रांसफार्मर की जरूरत है। एक हमारी रोड जो है हमारे पैन साहब जो बोल रहे थे अभी, वो रोड जो है वो PWD ने बनाई है, ये मिडिल स्कूल मकोर से लेकर दुफाशी परवार तक। मुझे लगता है कि उस रोड के पिछले बार भी पैसे निकले हैं। ये मुझे 100% यकीन है। उसके पैसे 2-3 लाख रुपए पिछली बार भी निकला है, वही उसको डाल करके वो पैसे निकल गए हैं। मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो प्रॉब्लम मैं कहूँ, इस खनखरी के अंदर हमारे जो है 25-30 पोल की जरूरत है, वो नहीं लगाए। और पोल ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपने बोला है, तारे आज भी दरख्तों के साथ लटकी हुई है, क्योंकि जिस वक्त लोगों को जरूरत होती है तो इनको कहते हैं कि हमें लाइट लगा के दो। इनके पास पोल नहीं होते हैं। नेरी पंचायत का पोल देखिए, आप बाहर निकलिए, उस पोल की हालत देखिए, वो कैसा लगा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के मंजूर खान आज सीओ राजौरी को अपने टीचर हजरात के साथ मिले और डेपुटेशन में उन्होंने कहा कि हमारे पीली जोन के 47 टीचर ऐसे हैं जिनकी 3-4 महीने से पे बंद है। और उन्होंने कहा कि हमारी टीचर एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना खड़ी है। जो भी हिदायत देते हैं, सर्वे लिस्ट की बात करें और किसी की बात करें, टीचर की जहां ड्यूटी लगाई जाती है वहां टीचर हाजिर होता है। तो उनकी सैलरी रोकने की क्या वजह?
क्यों जो है पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं हमारे ऑफिसर। इस पर सीओ राजौरी ने डेपुटेशन मिलते ही निर्देश जारी किए कि इन टीचरों की सैलरी जो है तुरंत रिलीज की जाए। मैं मंजूर खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी राजौरी। आज का हमारा जो डेपुटेशन था वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी साहब को, उसमें जोन पीढ़ी का एक बड़ा मसला बना हुआ था। कोई 47 के करीब टीचर हजरात की सैलरी जो बंद थी, उसमें सब टीचर्स ने अपनी अपनी वो बात जो है वो सीओ साहब के सामने रखी, और जिससे वो मुतमीन होकर उन्होंने आर्डर किया कि इनकी सैलरी को बगज़ार किया जाए। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे और भी मसाइल थे, मसलन रेगुलाइजेशन के थे, टीचर ग्रेड 2nd 3rd के कुछ केसेस हमारे पेंडिंग थे, उसके सिलसिले में भी इन्होंने हमें अश्योर्ड किया है कि बहुत जल्दी, बल्कि आर्डर कर दिया है कि इनकी जो ये सैलरी है, जो फाइल्स हैं, इनको जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट किया जाए और इनको डायरेक्टरेट ऑफिस में भेजा जाए, ताकि जो लोग रह गए हैं हमारे साथी, उनका भी जल्द अज जल्द जो है वो उनको टीचर ग्रेड 2nd या 3rd या रेगुलाइजेशन जिनकी पेंडिंग है वो भी हो जाए। तहसीलदार उधमपुर के खिलाफ हुई नाराबाजी, पैंथर पार्टी ने किया प्रदर्शन। जी, केंद्र सरकार अनलॉक 5 ग्रेड लाइन जो कि उसके तहत उन्होंने कहा कि रेड जोन पूरे देश में हटा दिया गया है। अनलॉक 5 की पैंथर्स पार्टी के नेताओं ने कहा आदर्श कॉलोनी और उसके साथ जितनी भी कॉलोनी है उधमपुर में रेड जोन घोषित किया है। 22 दिन लगातार हो गए हैं, उससे रेड जोन क्यों नहीं हटाया जा रहा? तहसीलदार के खिलाफ नाराबाजी की। प्रशासन से 3-4 दिन से बात कर रहे थे कि 21 दिन होने के बाद आप इस रेड जोन से इस एरिया को बाहर निकालिए। हालांकि कितने लोगों को लंबी गली को परेशान किया, गोल मार्केट को किया, जे कोर्ट रोड को परेशान किया, यहाँ सुक्की करलाई एरिया को परेशान किया, कलर के एरिया को परेशान किया, लोग बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब गाइडलाइन उस टाइम सख्त थी तो हम कहते ठीक है। जब केंद्र ने अपनी गाइडलाइन जो है वो उसमें नरमी दिखा दी, उसके बावजूद भी यहाँ अपने लेवल पे यहाँ प्रशासन जो है गुंडागर्दी दिखाए और जोर जबरदस्ती लोगों को बंद करे। लोगों ने जब केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन देखी उसके मुताबिक लोग शाम को इकट्ठे हो गए और उन्होंने जुलूस निकाला और उसके बाद उन्होंने केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक जो है तारें उखाड़ दी हैं। और उसके बाद मुझे शाम को लेट इवनिंग पता चलता है कोई FIR लगी है। अभी हम पुलिस स्टेशन गए थे, हमने कहा FIR लगाई तो किस बात की FIR लगाई है? तो कोई तहसीलदार उधमपुर जो है चिमचा बना है कुछ अफसरों का, जो चोर अफसर हैं उधमपुर में। मुझे रिपोर्ट है कि यहाँ लगभग 100 करोड़ एक ऑफिसर ने उधमपुर में कोरोना काल में बनाया है, उसकी चिमचागिरी कर रहा है वो। और मुझे पता चला है उसने लेटर लिखा है हमारे खिलाफ कि FIR लगाई जाए। मैं कहना चाहता हूं, मैं मुर्मू यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी से कहना चाहता हूं कि उधमपुर में कोरोना काल में जितना भी राशन बांटा गया है उस राशन का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। जो यहाँ पे रसोई जो किचन चली है उसमें किचन उधमपुर के लोगों ने पाई इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन उसमें रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए कि उस पैसे को क्या सरकार ने उस पैसे के बदले में फंड्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। रिपोर्ट है कि यहाँ पे करोड़ों रुपया लोगों के चंदे से बने लंगर का पैसा निकला है। यहाँ पे इस तरीके की गुंडागर्दी उधमपुर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है और तहसीलदार यहाँ चिमचागिरी कर रहा है कुछ अफसरों की। मैं उन अफसरों को बताना चाहता हूँ जो रात को ये सोच रहे थे कि बलवंत के ऊपर पर्चा लगा के पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ बलवंत चादर पे सोता है, चारपाई पे नहीं सोता है। राजौरी के डांगरी गांव की बात करें तो लोगों की बड़ी दरिंदा डिमांड है कि हमें कॉलेज दिया जाए, क्योंकि हमारी बच्चियां जो हैं वो दूर जाकर शिक्षा पाती हैं और ट्रांसपोर्ट भी जो है उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ये हमारी दरिंदा डिमांड है, इसको पूरा किया जाए। बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़ी बड़ी नेताएं आए, बड़ी बड़ी रैली की। उन्होंने कहा कि हम जब तक डांगरी को कॉलेज नहीं मिलता हम रोडों पर रहेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कॉलेज डांगरी को नहीं मिला। लोग इस पर जो है रोष प्रकट कर रहे हैं और लोगों की नाराजगी जो है जाहिर है, क्योंकि कॉलेज का होना डांगरी में बहुत ही जरूरी है। बात करेंगे मुरादपुर पंचायत की।
मुरादपुर पंचायत के सरपंच बाबूराम शर्मा, जी हाँ, जो 2 बार लगातार सरपंची इलेक्शन जीते हैं, लोगों ने बड़ी बहुमत से उनको जिताया है। उनको जो है अपनी जनता पर विश्वास है और जनता को बाबूराम शर्मा सरपंच पर विश्वास है। और अगर बात की जाए बैक टू विलेज 3 की, तो आज आखिरी दिन था और उन्होंने पूर्ण तरीके से अपने पंचों सरपंचों को साथ रख के, अपनी आवाम को साथ रखकर काम जो है लिखवाए और जो काम पेंडिंग थे उन पर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि इनको पूरा किया जाए ताकि हमारी पंचायत जो है सफ़र ना करे। इस पर बोलते हुए हमारे बाबूराम सरपंच ने उप राज्यपाल से भी मांग की है कि खासकर अगर बात करें बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 काम हुए हैं लेकिन उतने नहीं हुए हैं। और उन्होंने कहा कि वो जो धीमी गति है वो गति इस बैक टू विलेज 3 में दिखाएं ताकि हमारी पंचायतें जो हैं काम से संपूर्ण हों। न्यूज़ ब्रेक टॉप 10 आपके सामने लेके आया है और हमारी जो जेके न्यूज़ ब्रेक है आपको एक दिन डोगरी और एक दिन गोजरी में भी समाचार देती है। जी हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और लास्ट में हम एक और बात कहेंगे कि जिस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार दिन रात काम कर रही है, उस काम को आप ग्राउंड तक आने दें। जी हाँ, अगर बात करें एसएसपी चंदन कोहली की, तो पूरी फोर्स जो है उन्होंने लगा रखी है। वो एक तरफ जिस तरह से लोग ड्रग्स की बात करें तो उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे चंदन कोहली एसएसपी जो हैं उस पर कड़ी निगरानी रखें और उन लोगों को सिलाखों के पीछे लाकर रखा है उन्होंने। और डीसी राजौरी की बात करें तो वो कोविड-19 में अगर बात करें तो हर व्यक्ति के साथ शाना बशाना खड़े हैं और एक ही हिदायत देते हैं कि आप एसओपी की उल्लंघना ना करें, पालन करें। और डीआईजी राजौरी विवेक गुप्ता की बात करें तो उन्होंने साफ निर्देश जारी किए हैं कि जो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर कार्रवाई होगी उसको फाइन होगा। लास्ट में हमने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि प्राइवेट जितनी भी गाड़ियां हैं वो अपने पीछे नंबर, फ़ोन नंबर नहीं लिखती। जी हाँ, लोगों ने शेयर भी किया, कमेंट भी किए, लेकिन एक बात है कि हम सब लोगों को ये बात ज़रूरी है कि अपनी गाड़ियों के पीछे नंबर लिखाना, ताकि जीएमसी हो गई, गुजर मंडी हो गया, हमारे जितने भी इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ हम लोग गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिनकी गाड़ी आगे खड़ी होती है वो कहीं ना कहीं जो है दुश्वारी पाते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आप प्रॉपर अपनी गाड़ियों के पीछे नंबर लिखें। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि जेके न्यूज़ ब्रेक आपको हर पल पर नज़र, हर खबर पर नज़र, हर अपडेट देने की कोशिश करेगा। नमस्कार।